बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं V5 मीडिया प्रोडक्शन और इस चैनल के थ्रू मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आदिल। प्रोग्राम्स का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। इस चैनल के थ्रू आपसे बातचीत रहेगी और इसमें हम सिर्फ सियासी बातचीत नहीं करेंगे, सियासी भी करेंगे, शायद बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन सियासी के अलावा कभी स्पोर्ट्स का मैदान, कभी हम कुछ भी जो हैपनिंग हो रही है उसके हवाले से बातचीत हम आपके सामने अपना नुक्ता नज़र लेकर आएंगे। हो सकता है कुछ आपको डिफरेंट भी लगे, कुछ हो सकता है कुछ किताबों के हवाले से भी बातचीत हो, मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी हो या दीगर सूरत हाल हो, उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। मैंने आपको अपना नाम बताया ज़ीशान आदिल, मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर ज़हीर आलम। आलम। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा इस चैनल का। इसके अलावा जब भी आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ हमें फ़ॉलो करते रहेंगे तो आपको मज़ीद हमारे इस चैनल के बारे में पता चलता रहेगा। बिल्कुल खुश्क किस्म की तबसरे या तज्ज़िये नहीं होंगे, कोई लड़ाई झगड़े भी होंगे, कोई गर्मा गर्म बातचीत भी होती रहेगी, कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक भी होता रहेगा, कुछ पर हम इख्तलाफ भी, बहुत सारी बातों पर बल्कि इख्तलाफ भी करते रहेंगे। हम दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक ही ऑफ़िस है, ऑलमोस्ट आमने सामने बैठना है, तो बहुत सारे हवालों से बातचीत होती रहती है, बहुत सारे हवालों से इख्तलाफात भी हैं। तो हमने कहा क्यों ना एक लाइटर नोट पर जो आम पब्लिक बात करती है, हम उसी लेवल पर आकर आपसे बात करेंगे। ये एक्सपर्ट लेवल, मैं इसको क़तन नहीं मानता कि ये एक्सपर्ट लेवल होगा। मेरे ख़्याल में ज़हीर भाई एक्सपर्ट लेवल पर बातचीत करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ही एक अवामी सतह पर रहकर बात करूँगा। जिस तरह आप मुख्तलिफ़ हवालों से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे हम कमरों में दोस्तों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ या अपने कोलीग्स के साथ बातचीत करते हैं मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, मोस्ट हैपनिंग थिंग्स के ऊपर, तो हम उसी तरह उसी माहौल में रहकर बातचीत करेंगे। वैसे तो आजकल बातचीत का माहौल काफ़ी कम हो गया है, लोग इख्तलाफात को नफ़रतों तक पहुंचा चुके हैं। तो बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि मेरे ख़्याल में इख्तलाफात को इख्तलाफात की हद तक ही रहने देना चाहिए। ज़हीर साहब को मैं अपनी इस कन्वर्सेशन में शामिल करता हूँ और मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले, ठीक है, बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारा जो बलीगुन नज़री है, बालिगुन नज़री है, वो लोगों में दी है, लेकिन इसके साथ साथ अदम बर्दाश्त की तरफ भी मामले को लेकर गई है। ये बात करना कि सिर्फ़ हम ठीक हैं और बाकी सब जो हैं वो या तो बसीरत नहीं रखते या बसारत नहीं रखते या शऊर नहीं रखते, सियासी बेदारी नहीं रखते, मेरा ख़्याल में ये कहना गलत है और ये चीज़ PTI के फॉलोअर्स में बहुत ज़्यादा है। बात आपकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन देखें, जब भी कभी आप किसी से कोई सच्ची बात करेंगे तो सच्ची बात सुनने का जो हमारे यहाँ वो है ना, हिम्मत, शक्कत, वो बहुत कम हो गई है। लेकिन ये कौन डिटरमिन करेगा जो बात आप कर रहे हैं वो सच्ची है? जो मैं समझता हूँ वो मेरे लिए सच है। अब बात सुनेंगे तो कोई बात बनेगी ना। बहस में बात सुनी कहाँ जाती है, बात की जाती है, आप करें। देखें, ये बात असल मसला ये है कि हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है। अच्छा, ठीक है। और ख़ान साहब ने इस कौम को, इस नई नस्ल को एक नज़रिया दिया है, एक सोच दी है और एक मंजिल दी है उनको, जो आज तक किसी लीडर ने, किसी शख्स ने आपको नहीं दी। ठीक है। वही चेहरे बदलते रहे, वही आते रहे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बदला। अब ख़ान साहब आए हैं, उन्होंने आके कोई थोड़ी सी तब्दीली दी है, नौजवानों में सोच दी है, एक नया विज़न दिया है कि आप जो एक वो गुजार रहे हैं, एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ से निकलें। आप आज़ाद कौम है, आज़ाद बन के रहें, अपने फ़ैसले जो है वो खुद करें, दूसरों पे जो है वो ना थोपे जाएं, दूसरों के फ़ैसलों को आप अडॉप्ट ना करें। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो अगर देखें, जो अब पुराने सोच के लोग हैं, मती पटवाराना सोच के लोग हैं, वो अगर इसको बर्दाश्त नहीं करते तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये तो आपने बड़ी कोई, मतलब मैंने ठीक है ये कहा था कि हम अवामी सतह पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही अवाम पर पहुंच जाएं वो भी ठीक नहीं है। देखिए, ये पटवारी और यूथिया, मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों को ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। एक चीज़
दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो खान साहब के नज़रियात से इख्तलाफ रखता है वो किसी और के नज़रियात का प्रचार ही कर रहा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जो एक सही समत की तरफ लेकर लीड करने वाला लीडर है उसके मुंतज़र बैठे हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, बहुत सारे इख्तलाफात जैसे अभी आपने कहा कि जी मंजिल दिखाई है और पता नहीं प्रचार किया है सच्चाई का। एक तो ये कि सच्चाई जो आप समझते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई हो। दूसरी बात यह है कि मंजिल को दूर करके वो सामने जी उधर पहुंचना है हमने। अब उधर पहुंचने के लिए लोगों को मारना धाड़ना, ठीक है हम इस रास्ते से चले जाएंगे, आप उस रास्ते से जा रहे हैं, फ़लाना उस रास्ते से जा रहा है, 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं ना। आप उससे इख्तलाफ रखेंगे नहीं यार इस तरफ से चलोगे तो हम जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे या आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम अब उस तरफ से जा रहे हो, अब इसको ये रिस्पेक्ट देना कि नहीं तुम उस तरफ से जा रहे हो तो ठीक है लेकिन मुझे ये सही लगता है। अब आप ये कहना शुरू कर दें कि मुझे गिरबान से पकड़कर उसी तरफ घसीटना शुरू कर दें कि मैं ही सही रास्ता लेकर जा रहा हूँ, तुम बोल भाई भटकने देखो मेरी बात जाने यार, मेरी बात सुने, जमहूरियत क्या होती है भाई? मेरी बात सुने, जब भी मुल्कों की तकदीर बदली है, ईरान में आपने इनकलाब देखा, उसके बाद आप जिस मुल्क के आप मुलाजिम है, चाइना के, गवर्नमेंट ऑफ चाइना के आप मुलाजिम है, वहाँ पे 1 मैन शो है, आप उसके खिलाफ बात करके देखें। उन्होंने वही जो उनका सदर कहता है कि वो रास्ता ठीक है, वो रास्ता ठीक है, उसके खिलाफ आप इख्तलाफ राय करके दिखाएं। अच्छा आपने 2 अलग अलग इनकलाबात की बात की। आप बात सुन लें। अब चाहे उसमें मैं आप ही की सुनता रहा हूँ यार, ये तो भाई मार इतनी देर से तो मैं सुन रहा हूँ, अब मेरी भी तो सुन लेना यार। अब इनकलाब लाने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। जब ट्रेन जब सीधी चल रही होती है ना तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, जब उसको ट्रैक तब्दील किया जाता है ना तो उसके कांटे से वो चीखों की आवाज़ें आती हैं। as far as I am और अब understanding, हम जो है मेरे भाई, हम जो है वो हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं। 72 सालों से जो गाड़ी ये गलत ट्रैक पे चल रही है उसको हम सीधे ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उसको सीधे ट्रैक पे लाएंगे और ज़रूर लाएंगे। अच्छा, आप जितनी मर्जी रुकावटें उसमें अभी आप देखिएगा, आप जितनी मर्जी रुकावटें डालें, दोनों के लहजों का फ़र्क आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, यही है वो एक जो पेशेंस लेवल है, बर्दाश्त का लेवल। मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ और वो भी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में थोड़ी सी जो है ना वो हार्शनेस आती जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ये ना लाने दूँ। अब इनकलाब की बात कर रहे हैं तो चाइना में भी इनकलाब आया और ईरान में भी इनकलाब आया। ईरान का इनकलाब और चाइना का इनकलाब 2 अलग अलग इनकलाबात थे। आप कौन से किस्म के इनकलाब की तरफ जाना चाहते हैं? अब अगर मैं अपना ट्रैक नहीं चेंज करना चाहता, सपोज़ मेरी नज़र में, मैं अव्वल तो मैं अपना नुक्ता नज़र ये दे दूं कि ये आपका नारा है कि खान ठीक बाकी सब गलत, मेरा नारा ये है कि बाकी सब भी गलत, खान उनसे ज़्यादा गलत। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं भाई, नहीं देखो मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखें मेरी बात, आपकी बात सुनने से पहले मेरी बात खत्म होने दें। अब मैं नहीं खत्म होने दूंगा मेरी बात। जब आप खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, अब चाइना में देखें 1 मैन शो है। अब जो सदर शी कहते हैं वो ठीक है, तो आप सदारती निज़ाम लाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? हम तो वही कह रहे हैं ना कि जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो हम वो चाहते हैं। हम चोरों और लुटेरों को कभी भी मुल्क में नहीं लाना। अच्छा, मैंने एवरीवन इज अ लॉर्ड ऑफ हिज ओन वर्ड, हर बंदे ने खुद डिसाइड करना है। यही बात फिर आप मेरे पर भी तो इम्प्लीमेंट करें ना। मेरी बारी आती है तो आप कहते हैं नहीं ये ठीक है, यहाँ से चलो, हम जबरदस्ती लेकर चलेंगे। जब आप देखें, आप अपने लिए एक हार्ड लाइन ले रहे हैं। आप 72 सालों से चल रहे हैं ना? नहीं, मैं अभी 72 साल का नहीं हूँ। नहीं, पूरा मुल्क चल रहा है ना, चल रहा है ना। देखिए उसी रवैश पे चल रहे हैं, तो क्या आप अपने वालिद साहब से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं? बताए ना, आप अपने वालिद साहब से और आपके वालिद साहब आपके दादा से बेहतर जिंदगी। वो जो मुल्क था, मेरे पॉइंट को ले रहे हैं अपना, मेरे पॉइंट को ले रहे हैं आप। वो मुल्क अब की निस्बत वो बेहतर था। कैसे? अब नहीं बेहतर है। कैसे? अगर आप तरक्की की बात करते हैं, तरक्की ये होती है, देखें अगर आप जहाज उड़ना को तरक्की कहते हैं, अगर आप वो मतलब है कि गांव में पहले रोड नहीं जाती थी, आपके गांव में अब रोड जा रही है। लेकिन मेरा गांव जो है वो खुशहाल था। किस लिहाज से खुशहाल? हर लिहाज से। मसलन ये है सेहत की सहूलियात बेहतर थी, सेहत के हिसाब से भी खुशहाल था, हर लिहाज से बेहतर था। जब से मेरे गांव में जनाब सड़क आई है, जब से मेरे गांव में जनाब बिजली आई है, तब से मेरे गांव में अफरा तफरी शुरू हो गई है। अच्छा, तो उसमें कसूर सड़क का है और किसका? या इंफ्रास्ट्रक्चर का है? और किसका है? उसमें कसूर उन लोगों का है। देखिए मेरी बात सुने, ये कसूर किसका है या किसका नहीं है, ये बहस लंबी हो जाएगी। आज आपका आज इंट्रोडक्टरी आपका प्रोग्राम था,
वो मेरे ख्याल में बस हो गई है हाँ। अब और अब जो है ना मज़ीद इसको बहरहाल जी, लंबा ना मेरा करें। फैसला आपने करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम हार्डकोर कभी भी नहीं रह सकते। हार्डकोर जो हैं, या तो फिर आप प्रिपेयर रहें, जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि खूनी इनकलाब की तरफ आप मामला जाएगा, जो भाई भी कह रहे हैं, बिल्कुल होगा। ठीक है। इनका तो खून के अगर बगैर अल्लाह इनकलाब ना नहीं आता। करे कि मैं और आप अपने बच्चे मरवाने को तैयार हैं, तो ज़रूर इसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके, आगे मुआशरा संभालना है हमारे बच्चों ने। अगर हम और आप इसके लिए तैयार हैं कि अच्छा ठीक है, हम ये मुआशरा अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर हम हारमनी बर्दाश्त के साथ मुआशरा देकर जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके हाथ में है। आप जो भी मर्ज़ी लाइन लें, ये डिटरमिन करना, ऐसा तो कभी नबी ने भी नहीं किया था कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, तुम मेरे रास्ते पर चलो। ऐसा तो कभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से भी ऐसा साबित नहीं है। मक्की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, मदनी ज़िंदगी भी हमारे सामने है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा लाइन लेकर चलना चाहते हैं। इसी तरह के प्रोग्राम में इसी तरह की बातचीत हुआ करेगी। आप हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकॉन लगा हुआ है इसको भी क्लिक कर दें, तो आप जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लाइव कन्वर्सेशन की तरफ भी जाएंगे, जिसमें हम आपके मैसेजेस को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकेंगे कि जी कौन ठीक चल रहा है, कौन गलत ट्रैक ले रहा है। और इसमें भी ये याद रखिएगा कि आपका फ़ैसला भी हतमी फ़ैसला तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इन द ठीक है जी। एंड जो जिस लाइन पर चलना चाहता है, सबको वो आज़ादी है कि आप उस तरफ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ीशान आदिल था, मेरे साथ ज़हीर आलम साहब मौजूद थे, और आप सब लोग भी अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि आप को क्या लगता है, किस तरफ लेकर चलना है नेशन को। मेरे और आपके हाथ में है। ये नहीं हो सकता कि मैं और आप अपनी सोच अलग करके नेशन से बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।